Okay, Assalamu alaikum students. Welcome to the DLF lecture. ठीक है, I have provided you a recorded lecture for the missed class yesterday. I hope you must have seen it. उसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे और फिर आगे थोड़ा सा एक आध टॉपिक देखेंगे जो कि लेक्चर 2 तक हमें कवर करना है, लेक्चर 3 तक हमें कवर करना है. ठीक है, तो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड. ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर का जो कंटेंट है इसी को ही मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि मतलब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो वो इस लाइव लेक्चर में आई कैन टेक दोस क्वेश्चंस. ठीक है, हमने बेसिकली फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस देखा था. ठीक है, कि वाई वी प्रेफर डिजिटल ओवर एनालॉग सिस्टम्स, दोनों का डिफरेंस देखा था. ठीक है, और एक हमने पहला एडवांटेज देखा था डिजिटल सिस्टम्स का कि इसके अंदर से नॉइज रिमूव करना आसान होता है. ठीक है, नॉइज रिमूव करना आसान होता है और नॉइज रिमूव करना आसान इसलिए होता है कि इसके अंदर क्योंकि डिस्क्रीट या फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं तो हम कोई रूल्स बना सकते हैं जिसके ज़रिए से हम डिजिटल में से नॉइज रिमूव करने की कोशिश करके रिमूव कर सकते हैं, जबकि एनालॉग के लिए हम कोई ऐसे रूल नहीं बना सकते क्योंकि इट कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. इट डजंट हैव डिस्क्रीट नंबर ऑफ वैल्यूज जस्ट लाइक अ डिजिटल सिस्टम्स. ठीक है, जो दूसरा है we use digital logic, ठीक है, to do the computation in the computers. ठीक है, instead of using analog signals we use digital signals in the computers. and why we do so, ठीक है, इसकी भी वही लॉजिक है क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स नॉर्मली बाइनरी यूज किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर. तो इसके अंदर क्योंकि डिस्क्रीट लेवल्स दो ही होते हैं, 0 और 1 के ऊपर सारी लॉजिक चल रही होती है एज कंपेयर टू दिस. तो हम 0 और 1 लॉजिक को उन सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर्स अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो 0 और 1 है इसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो बेसिकली जो यूनिट होता है उसको कहते हैं रजिस्टर. ठीक है, तो अगर मैंने रजिस्टर के अंदर 50 को स्टोर करना है तो मैं 50 का बाइनरी इक्विवेलेंट बना लूंगा. ठीक है, जो भी बनता है ये 100010 एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है, और मैं उसको यहाँ पे स्टोर करा सकता हूँ. ठीक है, नाउ द अटेंडेंस है. ठीक है, नाउ द इशू इज के रजिस्टर क्या चीज़ है. रजिस्टर इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अ मेमोरी एलिमेंट. ठीक है, जैसे आप मेमोरी में चीज़ें स्टोर करते हैं तो बाइनरी के अंदर मुझे स्टोर करना 50 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर स्टोर करना आसान है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट्स इस्तेमाल हो सकते हैं उसके अंदर मेरे पास सिर्फ दो ही लॉजिक बनती हैं, या तो ऑन या ऑफ. ठीक है, अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो वोल्टेज कैन बी इन वन ऑफ द कंडीशन, इट कैन बी ऑन और इट कैन बी ऑफ. सिमिलरली करंट कुड इन बी वन ऑफ द कंडीशन के करंट है या करंट नहीं है. ठीक है, तो इन दो बाइनरी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैन यूज बाइनरी डिजिट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 स्टोर करने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे वोल्टेज मौजूद है और ये 0 का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे वोल्टेज एब्सेंट है. ठीक है, तो इसी तरह से इन नंबर्स को प्रोसेस करना कंप्यूटर के अंदर आसान हो जाता है अगर मैं इनको बाइनरी वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ द एनालॉग वे, क्योंकि जो भी मेरे पास कंप्यूटर्स के अंदर सर्किट्स हैं दे वर्क ऑन वन ऑफ द टू लॉजिक्स, या तो वोल्टेज या करंट ऑन है या वोल्टेज या करंट ऑफ है. इसी की रिप्रेजेंटेशन से मैं इसको स्टोर करता हूँ, इसी की रिप्रेजेंटेशन से मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो वी हैव सीन बोथ एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल सिस्टम्स ओवर द एनालॉग सिस्टम्स एंड व्हाई वी प्रीफर द डिजिटल सिस्टम्स. ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं. आगे जो है व्हाट टाइप ऑफ नंबरिंग सिस्टम्स आर देयर फॉर द डिजिटल डोमेन. ठीक है, व्हेन वी हैव एस्टेब्लिश कि डिजिटल डोमेन के अंदर हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, या डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर हम काम करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यूज. ठीक है, तो हम जो सिग्नल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिटल डोमेन के अंदर, ठीक है, दे कैन बी हैविंग डिफरेंट कन्वेंशंस. ठीक है, हमारे पास डेसिमल काउंटिंग सिस्टम है या डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है. ठीक है, जो कि हम आम अपनी यूज़ करते हैं ज़िंदगी में. ठीक है, और इसका जो प्रेमिस है कि हम 10 के यूनिट्स में क्यों काउंट करते हैं. ठीक है, बिकॉज आवर फिंगर्स आर 10 और नॉर्मली हमने ह्यूमंस ने गिनना शुरू किया तो अपनी फिंगर्स पे काउंटिंग शुरू की. तो वी नॉर्मली यूज़ द
10 नंबरिंग या बेस 10 नंबरिंग सिस्टम, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस 10 नंबरिंग सिस्टम। और बेस का मतलब होता है कि इसके अंदर डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स, ठीक है। इसके अलावा हम काउंटिंग क्या कर सकते हैं किसी और डिस्क्रीट नंबरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका डेसिमल हो गया, दूसरा वाला आपके पास हो गया बाइनरी, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है ऑक्टल और एक होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये वही रिकॉर्डेड लेक्चर की मैं बातें कर रहा हूँ, तो आई विल मूव अ लिटिल बिट फास्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल नंबरिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन को उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वी कैन डू एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ दीज नंबर्स, यू कैन स्टोर दीज नंबर्स। बाइनरी इज अ बेस 2 नंबरिंग सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, वन इज अ 0 एंड 1, जो कि हमने देखा कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स में और कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। या अगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं तो उसके अंदर हम इसमें से नॉइज रिमूवल आसानी से कर सकते हैं, तो वी प्रेफर द डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है। और बाइनरी की भी हायर फॉर्म्स होती हैं जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, ठीक है। बाय का मतलब होता है दो, बट वी कुड गो टू 4 ARY और 8 ARY, ठीक है। तो उसके अंदर डिस्क्रीट लेवल्स बढ़ते जाते हैं बट इट स्टेज अ डिजिटल सिस्टम। इसी तरह ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम इज ऑन वर्क्स ऑन द बेस 8, उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट होते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 8 और 9 ओवर हियर। हेक्साडेसिमल जो होता है वो बेस 16 के ऊपर काम कर रहा होता है, इसके अंदर 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं जो कि 10 डिजिट्स हो गए। उसके बाद जो बाकी के 6 डिजिट्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड एज ABCD, यानी कि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए इस्तेमाल किया जाता है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए बी इस्तेमाल किया जाता है, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए सी इस्तेमाल किया जाता है, 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए डी इस्तेमाल किया जाता है, 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए ई इस्तेमाल किया जाता है और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ इस्तेमाल किया जाता है। नाउ दीज आर 10 11 12 13 14 15 16, अ टोटल ऑफ 16 डिजिट्स। तो ये बेस 10 नंबरिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इन नंबरिंग सिस्टम्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे किलोमीटर को मीटर्स में किया जा सकता है, मीटर्स को फीट में किया जा सकता है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसी तरह से इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर एज अ बाइनरी नंबर और यू कुड रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर एज अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपने आईटीसी में भी पढ़ा होगा और थोड़ा सा ये आपके लिए रिवीजन ही होगा, तो लेट्स लुक एट इट अगेन, ठीक है। हमारा लेकिन ज़्यादातर इस कोर्स में दारोमदार इसी नंबरिंग सिस्टम पे होगा, बाइनरी पे, ठीक है। हेक्साडेसिमल और मे बी ऑक्टल में जब आप आगे माइक्रो प्रोसेसर्स का कोर्स पढ़ेंगे तो अक्सर उसमें नंबर रिप्रेजेंटेशंस ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तक भी चली जाती हैं, ठीक है। तो मतलब दिस इज समथिंग यू विल टेक विद यू फॉर द लेटर कोर्सेज एज वेल, ठीक है। तो हम अब इंटर कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक बेसिकली इनकी डेफिनेशन देख ली मोटी मोटी। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक नंबरिंग सिस्टम में कोई डिजिट्स हैं तो उसको हम किसी और नंबरिंग सिस्टम में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस कि मैं डेसिमल के नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो उस बाइनरी को वापस डेसिमल में भी इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम पहले शुरू में थोड़ा सा डेसिमल और बाइनरी की इंटर कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे जा सकते हैं और बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो लेट्स से आई हैव अ डेसिमल नंबर, ठीक है। चैट विंडो में क्या टेंडेंसी चल रही है, ठीक है। लेट्स से आई हैव अ डेसिमल नंबर ऐसे, मे बी लेट्स से इट इज 778, ठीक है। आई हैव अ डेसिमल नंबर 78, ठीक है। अच्छा, डेसिमल नंबर, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है नंबरिंग सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपके पास कोई भी नंबर है 78, ठीक है। तो ये कैसे पता चले कि ये डेसिमल के अंदर ही है नंबरिंग सिस्टम? सो द की इज यू पुट अ ब्रैकेट्स एंड यू पुट अ स्मॉल नंबर ओवर हियर, जिससे ये मुझे पता चल रहा है कि ये 78 है लेकिन ये डेसिमल का 78 है, ठीक है। 78 हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, तो हेक्साडेसिमल में मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। और बेसिकली इसकी जो कन्वेंशन है वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास डेसिमल में कोई भी नंबर होता है तो हमें पता होता है ये वाली प्लेस वैल्यू होती है यूनिट्स
जिसको हम कहते हैं 10 पावर 0। ये वाली प्लेस होती है टेंस, जिसको हम कहते हैं 10 पावर 1। और इसी तरह से इसके आगे फिर चलती है 100 विच इज़ 10 पावर 2। उसके बाद आगे चलती है 1000 विच इज़ 10 पावर 3। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये डेसिमल का नंबर है तो इसकी जो प्लेस वैल्यूज हैं वो इसके मल्टीपल्स में चल रही होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हेक्साडेसिमल होता तो ये वाला डिजिट फिर हो जाता रिप्रेजेंटिंग 16 पावर 0, ये वाला हो जाता 16 पावर 1, ये वाला हो जाता 16 पावर 2 एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्रूशल कि 78 अगर लिखा हुआ है तो ये तो 100% कंफर्म बात है कि आप इसको बाइनरी नहीं मानोगे और आप इसको ऑक्टल नहीं मानोगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बाइनरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी के अंदर तो खाली ये दो डिजिट्स हो सकते हैं। दिस कैन नॉट बी बाइनरी। इसी तरह से कोई बंदा बोले यार ये ऑक्टल नंबर है, तो ये भी आप नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर आपको पता है 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं, बेचारे 8 डिजिट्स। 8 हो ही नहीं सकता और यहाँ पे 8 आ रहे हैं, दिस कैन नेवर बी ऑक्टल। ठीक है, लेकिन ये डेसिमल और हेक्साडेसिमल के लिए इक्वली वैलिड है, क्योंकि ये दोनों डिजिट डेसिमल में भी आते हैं और हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम में भी आते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस अनसर्टेनिटी क्लियर, यू पुट द ब्रैकेट एंड यू कैन पुट ये डेसिमल नंबर है, या यू कुड पुट अ 16 टू शो कि ये हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो वंस दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, अब जो 78 है बेसिकली इसका ब्रेक डाउन क्या होता है? इसका ब्रेक डाउन ये होता है कि 8 को हम जरब देंगे 10 पावर 0 से। ठीक है, इसको बेसिकली हम 78 को इसके इंडिविजुअल डिजिट से इसका टोटल नंबर बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनाएंगे? +8 इंटू 10 पावर 0 +7 इंटू 10 पावर 1। ठीक है, तो 7 इंटू 10 पावर 1 बन गया 70, और ये बन गया 8 इंटू 10 पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये 8 टाइम्स 1 इज 8, तो ये बन गया 70 + 8 इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो दिस लॉजिक इज ट्रू फॉर ऑल द नंबरिंग सिस्टम्स। सिर्फ यहाँ पे जो दिहाइयाँ हैं उसकी वो चेंज हो जाएंगी, कि जैसे 90 डेसिमल है तो यहाँ पे 10 की पावर्स हो जाएंगी, हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर्स हो जाएंगी, बाइनरी है तो ये 2 की पावर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके गिर्द ये सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। डेसिमल में हमें पता ही है कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, और बाकी नंबरिंग सिस्टम में भी ऐसे ही करेगी, सिर्फ ये बेस उसकी बदल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई ये डेसिमल नंबर है और ये क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि ये बेस 10 का नंबरिंग सिस्टम है। मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का मतलब है कि दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग विच इज कंपोज्ड ऑफ zeros and ones, string of zeros and ones, and it would be a true representation of this number in the decimal। ठीक है, तो ये डेसिमल से बाइनरी में करने का क्या तरीका है? वी आर गोइंग इन द अपर डायरेक्शन नाउ। ठीक है, तरीका एक कार्य है, यू टेक 78 एंड देन यू डिवाइड इट बाय 2। ठीक है, आपके पास आ गया 2 3 6, 1 बच गया। ठीक है, आपने 8 उतार लिया, ये बन गया 2 9 18। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो इस जो ये जो बाइनरी में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आए। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है जिसकी औकात सबसे कम है। तो सबसे औकात किस नंबर की सबसे कम होती है किसी डिजिट्स में? जो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट पोजीशन पे होता है। और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है वो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहला जो रिमाइंडर आया दैट इज द मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट ऑफ दिस इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो आपके पास आ गया 0 यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वोशंट है, ठीक है, ये वाली चीज कहलाती है डिवाइजर। ठीक है, दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशंट। नाउ यू पिक दिस क्वोशंट, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2, यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1। ठीक है, 19 टू 9 9 2 18 होता है, 2 9 18। ठीक है, यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1। ठीक है, ये आ गया सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, इससे आपके पास आ जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वोशंट लिया विच इज 19, और इस 19 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 2 9 18, और रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो ये रिमाइंडर बन गया 1, और जो नेक्स्ट क्वोशंट है वो बन गया 9। अब आपने इस 9 को 2 से डिवाइड किया,
ठीक है, तो 2 4 8, अगेन 1 इज द रिमाइंडर, तो द नेक्स्ट डिजिट वुड बी 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 आया था, आपने उस 4 से 2 को डिवाइड कर दिया, 2 2 4, और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। नेक्स्ट डिजिट वुड बी 0। ठीक हो गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 2, उसको 2 से आपने डिवाइड किया, 2 1 2, और आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास आ गया 0। उसके बाद आपने इस 1 क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास रिमाइंडर 1 ही आ गया, क्योंकि अब ये 2 से छोटा हो गया, तो लास्ट डिजिट जो इसका है वो बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपने इस डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर। अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊं कि इस बाइनरी से वापस कंफर्म करूं कि इससे डेसिमल 78 ही बनता है, तो आई विल अगेन यूज द सेम टेक्निक कि ये प्लेस वैल्यू है 2 पावर 0 की। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है 2 पावर 0 की, ये है 2 पावर 1 की, ये है 2 पावर 2 की, ये है 2 पावर 3 की, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड 2 पावर 6। ठीक है, तो अब इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 2 पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 पावर 1 इंटू 1। ठीक है, ये बन गया 64, ये बन गया 8, ये बन गया 4, ये बन गया 2। 64 प्लस 8 इज 72, 72 प्लस 4 इज 76, 76 प्लस 2 इज 78, विच इज ट्रू। ठीक है, तो 78 नंबर बेस 10 को हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीख लिया, और रिवर्स डायरेक्शन में बाइनरी से उसको वापस डेसिमल में भी जाके रीवेरीफाई कर लिया कि ये तरीका कार बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन दैट वी नो। ठीक है, अब हम देखते हैं डेसिमल की कन्वर्जन ऑक्टल में इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, और डेसिमल की कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में कैसे कर सकते हैं, और बाकी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कर सकते हैं, और ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट द सेकंड कॉम्बिनेशंस कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कर सकते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कर सकते हैं। सो वी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। ठीक है, नाउ वी अगेन हैव अ डेसिमल नंबर। ठीक है, लेट्स से द डेसिमल नंबर इज अगेन, लेट्स से 78। ठीक है, छोटे नंबर लेते हैं ताकि जल्दी हमारी कैलकुलेशंस फिट आ जाए। तो अगेन इट इज़ अ डेसिमल नंबर 78, बट नाउ वी हैव दिस गोल कि अब हम इसको ऑक्टल में करना चाहते हैं, विच इज़ अ बेस 8। ठीक है, तो इसको मैं ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करूं, विच इज़ अ बेस 8। ठीक है, तो द सेम टेक्निक अप्लाइज। जब हम बाइनरी में कर रहे थे तो उसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर और क्वोशंट्स के साथ प्ले कर रहे थे। यहाँ पे भी हम इसको जब करेंगे तो हम रिपीटेडली इसको 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर और क्वोशंट से हमारा नंबर बनता चलेगा। ठीक है, तो दिस इज डेसिमल नंबर 78। ठीक है, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टेबल हमने पढ़ा, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। ठीक है, ऐसे ही बनता है, 9 8 ज़ा 72। तो हमने ये किया, 8 इंटू 9 इज 72 माइनस, और हमारे पास आ गया 6। ठीक हो गया, तो 6 जो रिमाइंडर है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि राइट मोस्ट डिजिट की पोजीशन पे आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आप नोट करें 78 को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो 8 से छोटा रहता है। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लें उसको 8 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन 8, यानी कि 7 तक आ सकता है। एंड दैट इज ट्रू अबाउट अ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में आपके पास डिजिट 0 से 7 तक ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली भी एक चीज चेक हो गई, रिमाइंडर इसका कभी भी 7 तक मैक्सिमम आ सकता है, 8 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। सो नाउ यू टेक 9 एंड यू डिवाइड बाय 8। 8 1 ज़ा 8, एंड नाउ अगेन द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बचा है 1, जो कि 8 से अब छोटा हो गया है, तो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो लास्ट रिमाइंडर वुड स्टिल रिमेन एज 1। ठीक है, तो आपने ये नंबर डेसिमल नंबरिंग सिस्टम के अंदर अगर नंबर 78 था
तो वो एक छोटी बेस के नंबरिंग सिस्टम के अंदर क्या बन गया, 116 बन गया। यानी कि ये नंबर थोड़ा सा इनलार्ज हो गया, क्योंकि अब आप इसको गिन रहे हैं कम दिहाइयों में। इसको 10 के यूनिट्स में गिन रहे थे, इसको आप 8 के यूनिट्स में गिन रहे हैं, तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब इस नंबर को वापस इंटर कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं कि क्या ये नंबर वाकई में जो है ये चेंज होके बाकी में ये डेसिमल में उतना ही बनता है जितना कि हम देख रहे थे। तो हम इसको देख सकते हैं 116 इन द बेस 8। इसको हम 10 बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज 8 पावर 0, दिस इज 8 पावर 1 एंड दिस इज 8 पावर 2। तो ये हो गया 1 इंटू 8 पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 पावर 0। ठीक है, तो ये पहला वाला बन गया 64, दूसरा वाला बन गया 8 और तीसरा वाला बन गया 6। ठीक है, 64 प्लस 8 इज 72, 72 प्लस 6 इज 78। ठीक है, तो अगेन कंफर्म हो गया कि हमारी ये कन्वर्जन सही थी। हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, आर देयर एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ठीक है स्टूडेंट्स, आर देयर एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? अच्छा, यस ये सर। मुज्तबा अनायत ने मुझे इसका आंसर लिखा है चैट विंडो में। ठीक है, सही है। ठीक है, आपने सही कैलकुलेट किया, 116 ये ऑक्टल में। ठीक है, तो चैट विंडो में किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया था मुझे, मैंने अभी देखा। ठीक है जनाब, तो ये आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, और कुछ बच्चों ने मुझे चैट विंडो में भी ये करके दे दिया है। तो अब हम करते हैं, इसी नंबर को लेते हैं, इसको हेक्साडेसिमल में लेके जाते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में इसको लेके जाते हैं, इरेज कर देते हैं कुछ पोर्शन बोर्ड का। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में ये नंबर थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब बेस बड़ी कर दी ना, 10 से छोटी की थी तो नंबर बड़ा हो गया था। हेक्साडेसिमल में जो है ये नंबर जाके छोटा हो जाना चाहिए। लेट्स सी ये हेक्साडेसिमल में क्या बनता है। ठीक है, अब ये हेक्साडेसिमल इज बेस 16। वही तरीका है, इसको हेक्साडेसिमल में करने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 वन ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64। ऐसे ही है ना, 16 टू ज़ा 32, 32 32 64। ठीक है, 16 फोर ज़ा 64। क्या बचा, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 7 माइनस 6 इज 1। ठीक है, अब इसका जो रिमाइंडर है देखें 14 है, लेकिन हम यहाँ पे जाके 14 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम 14 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है हेक्साडेसिमल में 10 डिजिट तो ये हो गए, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ आता है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये 10 की जगह आता है, ये 11 की जगह, ये 12 की जगह, ये 13 की जगह, ये 14 की जगह और ये 15 की जगह। 14 का मतलब है ई। ठीक है, 14 का मतलब है, 14 नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे जाके लिखेंगे ई। तो द लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब जो कोशेंट है उसको पकड़ा, कोशेंट को इधर रखा और 16 से डिवाइड किया। अब ये बेचारा 16 से छोटा हो गया, तो रिमाइंडर 4 ही आ गया आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो बन गया 4। ठीक है, तो 78 इन द बेस 10 बिकम्स 4e इन द बेस 16। ठीक हो गया। इसको रीवेरीफाई करके भी हम देख सकते हैं। इसको रीवेरीफाई कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 4e। ठीक है, इस डायरेक्शन से इसमें तो चले गए, अब वापस इससे इसमें जाना चाहें हम, 4e16 को बेस 10 में वापस कन्वर्ट करना चाहें तो क्या तरीका कार होगा। e का मतलब है 14। ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू है 16 पावर 0, इसकी है 16 पावर 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 पावर 1 प्लस 14 इंटू 16 पावर 0। 16 पावर 1 इज 16, 16 फोर इज 64 प्लस 14 इंटू 1 इज 14। ठीक है, तो इसको आप टोटल करेंगे तो इंडीड दिस बिकम्स 78 इन द बेस 10। 64 प्लस 10 इज 74, 74 प्लस 4 इज 78। सो दिस थिंग इज अगेन रीवेरीफाइड। ठीक है, तो हमने अब क्या सीख लिया, डेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं, बाइनरी से वापस डेसिमल में जा सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में जा सकते हैं, ऑक्टल से वापस डेसिमल में जा सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह की और कन्वर्जन है जो कि आपको और इंटरेस्टिंग सी लगेंगी। वो ये है कि बाइनरी से अब हेक्साडेसिमल और बाइनरी से ऑक्टल में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं और हम कहते हैं भाई ये बाइनरी नंबर है। ये
ठीक है, मैंने कहा ये 1 0 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 डिजिट्स मैंने ले लिए। दिस इज अ बेस टू नंबरिंग सिस्टम, बाइनरी है ये। ठीक है, और नज़र भी आ रहा है, लेकिन हम इसको जब तक टू नहीं लिखें जब तक हम इसको बेस टू नहीं मान सकते, क्योंकि ये डिजिट जो है ये हेक्साडेसिमल में भी मौजूद है, ये डिजिट ऑक्टल में भी मौजूद है, ये डिजिट डेसिमल में भी मौजूद है। तो जब तक हमें यहाँ पे कोई बेस टू नहीं बताता, आई कैन नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम कि ये बेस टू है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। अब ये 1 लाख रुपए जो मेरे पास हैं ये तो बेस 10 में है। ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली थोड़ी अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 0 और 1 दिख रहे हैं, तो ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, सो दैट एजम्पशन इज रॉन्ग। वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी सर्टेन कि ये कौन सा बेस का है, और उसके लिए आप हमेशा ये ब्रैकेट्स लगा के एक छोटा सा नंबर लिख दें तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास बाइनरी है। अब मैं इसको ऑक्टल में अगर करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक बड़ी नीट ट्रिक है कि मैं इसको ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में बड़ी आसानी से लेके आ सकता हूँ। ठीक है, ऑक्टल में अगर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ बाइनरी से, तो मेरे पास एक जो नीट ट्रिक है वो ये कि मैं इसके 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स के सेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये पहले 3 कंसेक्यूटिव डिजिट का सेट, ये दूसरे 3 का, ये तीसरे 3 का, और ये चौथे 3 का। और हर डिजिट को मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा। सॉरी, हाँ, इसका जो इक्विवेलेंट है बाइनरी से डेसिमल में कर लूँगा, तो ये ऑक्टल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब आप नोट करें कि जब आप 3 डिजिट्स लेते हैं तो आप बाइनरी में 3 डिजिट्स में यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल है 0, इसका इक्विवेलेंट है डेसिमल 7। तो इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। तो ये 3 नंबर्स 3 डिजिट्स में अगर आप बाइनरी के रहते हैं और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 7 से ऊपर का नंबर कभी ऑक्टेन ही नहीं कर सकते। और यही कंडीशन हमारे ऑक्टल की होती है कि 0 से 7 तक डिजिट आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, तो ये जो है आप बेसिकली सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आप पूरा डिजिट ऑक्टल में कन्वर्ट करने चलेंगे, लेकिन 3 3 के सेट को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये ऑक्टल में पूरा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ठीक है, 0 1 1 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या बनेगा? ठीक है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। तो ये बन जाएगा 2 + 1 = 3। तो पहला जो आपका ऑक्टल का डिजिट है वो 3 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कर तो रहे हैं बेस 10 के अंदर, लेकिन लकीली वो बेस 8 में भी फिट आ रहा है, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो 7 से ऊपर जा ही नहीं सकता। 1 1 1 = 7। ठीक है, तो आप इसको कर तो बेस 10 के अंदर रहे हैं, लेकिन वो ऑक्टल का ही डिजिट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर गिनती आपकी 7 से ऊपर जा ही नहीं सकती। दूसरा सेट लिया आपने 1 0 1, 1 0 1 क्या बन गया? अगेन दिस इज 2 पावर 0, दिस इज 2 पावर 1, दिस इज 2 पावर 2। तो ये बन गया 4 + 1 = 5। ठीक है, तो इसका जो सेकंड डिजिट है वो बन गया 5। और जो थर्ड डिजिट है वो क्या बनेगा? थर्ड कॉम्बो है हमारा 0 1 1। ठीक है, 0 1 1 हम पहले भी कर चुके हैं, ये 3 के बराबर होता है। और आखिरी वाला है 1 0 0, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो आपका ये जो बाइनरी नंबर है वो ऑक्टल में बस कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया? आराम से आपने ये 3 3 के सेट बनाए और उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रिकन्फर्म करना चाहते हैं, भाई ये हमने जो निकाला है ये क्या तरीका कार सही है? तो हम इसको करने की तरकीब करते हैं। क्या तरकीब करें? इस 4353 को वापस से बाइनरी में ले जाने के लिए क्या करेंगे? वही तरीका करेंगे, जो पहला वाला 3 है उसको बाइनरी में कर देंगे, जो दूसरा वाला 5 है उसको बाइनरी में कर देंगे, तीसरा वाला जो 3 है उसको बाइनरी में कर देंगे, जो आखिरी वाला 4 है उसको बाइनरी में कर देंगे। तो यही डिजिट आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने का कितना आसान तरीका है। ठीक है, फिर भी अगर कोई बोले यार इसको मुझे फिर भी मैं रिकन्फर्म करना चाहता हूँ क्या ये वाकई में यही चीज़ बनती है, तो आप एक तरकीब कर सकते हैं। आप 4353 इसको जो है आप बाय डेसिमल में लेके जाएं।
उसके बाद उस डेसिमल का बाइनरी बना के दिखाएं। ठीक है, तो ये कंफर्म करें कि यही आता है कि नहीं आता। ठीक है, दिस इज योर टास्क, डू इट क्विकली। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, इस ऑक्टल को डेसिमल में करना मैंने अभी सिखाया था आपको पिछली स्लाइड में, तो आप जल्दी से करके बताएं इसको। ठीक है, कैसे बनेगा ये बन जाएगा आराम से 4 × 8 पावर 4 × 8 पावर 3 प्लस 3 × 8 पावर 2 प्लस 5 × 8 पावर 1 प्लस 3 × 8 पावर 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, निकाले किसी ने? इसको आप जब डेसिमल में करेंगे तो ये बन जाएगा 4 × 8 पावर 3 जो है ये बन जाता है 2048। और ये बन जाएगा 3 × 64, ये बन जाएगा 192। और ये बन जाएगा 8 × 5 = 40 और ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो टोटल है ये बन जाएगा आपके पास नंबर 2048 प्लस 192 प्लस 40 प्लस 3। ठीक है, ये बन जाएगा 2283 इन बेस 10। ठीक है, 2283 को बेस 10 से जब आप इसमें लेके जाएंगे बाइनरी के लिए तो क्या करेंगे आप, वही तरीका ये कार करेंगे जो बताया था आपको। सॉरी, कंट्रोल Z पूरा नहीं मिटाना था मुझे, नहीं मिटाना। ठीक है, इसको जब आप बाइनरी में अब लेके चलेंगे बेस 10 को, तो बाइनरी में वही तरीका है कि आप इसको 2 से बार बार डिवाइड करेंगे। तो जब आप पहले डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2283 डिवाइडेड बाई 2। 2283 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो पक्की बात है रिमाइंडर 1 ही आने हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ये आपका कंफर्म हो गया, जो इसका पहला डिजिट है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, और ऊपर क्वोशंट क्या आता है वो हम देख लेते हैं। 2283 डिवाइडेड बाई 2 इज, क्वोशंट आता है 1141। ठीक है, तो क्वोशंट इसका आता है 1141। ठीक है, अब आप सेकंड में जब 1141 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि ये ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर फिर से ही 1 आना है। ठीक है, तो अब आप देखें ये भी कंफर्म हो गया, सेकंड डिजिट भी 1 आ गया। ठीक है, और इसका जो क्वोशंट है वो क्या आता है, 1141 डिवाइड बाई 2 इज, क्वोशंट इज 570। ठीक है, अब आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अब आप जब 570 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका रिमाइंडर 0 ही आना है। ठीक है, और ये यहाँ पे कंफर्म हो गया आपके पास के थर्ड डिजिट में रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई थ्रू द प्रीवियस नॉलेज ऑल्सो एंड द करंट नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? ठीक है, तो ये जो नंबर है ये इसी तरह से इमर्ज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है जैसा कि ये ओरिजिनल था। ठीक है, किसी को कोई सवाल यहाँ पे? ठीक है, एवरीवन विद मी? ठीक है, ये बेस 2 में मुझे किसी ने कन्वर्ट करके दिखा दिया है, अगेन इट इज़ मुस्तफा इनायत। ठीक है, इन्होंने इसको कन्वर्ट करके मुझे वापस से वही बता दिया कि ये यही बन रहा है। ठीक है, तो गुड। ठीक है, अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन जो कि बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, उसमें हम इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, यही नंबर लेके चलते हैं जो अभी लेके चल रहे थे बाइनरी में। ठीक है, लेकिन अब इसको हेक्साडेसिमल में लेके चलते हैं। ठीक है, इसको जब हम लेके चलते हैं तो अब जो तरीका कार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम 4 के सेट लेंगे इंस्टेड ऑफ 3, हम लेंगे 4 के सेट। ठीक है, तो वी अगेन टेक द सेट ऑफ 4 हेयर, देन वी टेक अ सेट ऑफ 4 हेयर, देन वी टेक अ सेट ऑफ 4 हेयर, और इनको इंडिविजुअली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे।
तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर ही आएगा, क्योंकि 4 डिजिट्स के अंदर जब हम काउंटिंग करते हैं तो 4 डिजिट्स में वी कैन काउंट फ्रॉम 0 अप टिल 1111, एंड 1111 इज इक्वल टू 15, एंड 15 तक ही हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन हम 15 नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम 9 के बाद से ABCD इस्तेमाल करते हैं, तो 15 की जगह हम F इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो पहला डिजिट है हमारे पास है वो है 1011 इन द बाइनरी, और इसको हम बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनता है, 2 पावर 3, 2 पावर 1, 2 पावर 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11। ठीक है, तो अब हम 11 नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम इस्तेमाल कर रहे होंगे बी। ए का मतलब होता है 10 और बी का मतलब होता है बेस 16 का डिजिट। ठीक है, तो हम पहले वाला जो डिजिट है इसको बेस 16 का डिजिट बी इस्तेमाल करेंगे। फिर है 1110। ठीक है, 1110 को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पावर 3 इज 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14। ठीक है, तो अब हम 14 नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम बेस 16 का डिजिट इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्या, विच इज ई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो है 1000। ठीक है, 1000 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8, 8। ठीक है, 8 इज़ अ वैलिड 16 हेक्साडेसिमल डिजिट, तो ये कन्वर्ट होके बन जाता है 8EB में। ठीक है, इसी तरह से इसको वापस रीकन्वर्ट करना है तो बी का कोड अलग से ले लेंगे, बी इज़ 11, तो 11 का जो कोड है वो यही है 1011। ई इज़ 14, तो 14 का जो कोड है वो यही है। ठीक है, और 8 का जो कोड है वो है 1000। ठीक है, तो इजीली ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको रिकन्फर्म आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपको बताया था, यू कुड कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर, उस डेसिमल को फिर वापस बाइनरी में लेके जाएं, तो यही का यही आएगा। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? 8 EB, ठीक है, ये काफ़ी बच्चों ने बताया है, खुशबख्त, तंजील, मोहम्मद आमिर। ठीक है, तो दिस थिंग इज़ क्लियर टू ऑल। ठीक है, ये हो सकता है आपने पहले किया भी होगा, तो ये आपके लिए ठीक है। अब हम थोड़े से एक दो और कन्वेंशंस देखते हैं नंबरिंग सिस्टम्स की, जो कि थर्ड लेक्चर तक हमने करना था। ठीक है, वन वॉज, ठीक है, कि कुछ हमारे पास जो कन्वेंशनल बाइनरी कोड्स होते हैं वो थोड़े से इससे हटके होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इसको हम BCD भी कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD कोड। ठीक है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ अ बाइनरी कोड, जो कि रेगुलर बाइनरी कोड की डेफिनेशन से हट के हैं ये सारे। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है इसको शॉर्ट में BCD भी कहते हैं। इसका तरीका कार जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जैसा कि 789 है, ठीक है, ये बेस 10 का नंबर है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल बनाऊँ। ठीक है, तो इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल मैं ऐसे बनाऊँगा कि 7 को एक अलग रख लूँगा, 8 को एक अलग रख लूँगा, और 9 को अलग रख लूँगा। इस 9 का कोड अलग से बना लूँगा, इस 8 का कोड अलग से बना लूँगा, और इस 7 का कोड जो है वो अलग से बना लूँगा। ठीक है, तो जो इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल इक्विवेलेंट है वो ये कोड बनेगा। इट विल बी अ कोड ऑफ हाउ मैनी बिट्स, 4 + 4 + 4, 12 बिट्स का कोड है ये। ठीक है, दिस इज नॉट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 789। ठीक है, इसका मैं आपसे कहता हूँ बाइनरी इक्विवेलेंट बनाए, 789 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ठीक है, 789 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या बनेगा, जल्दी से बताएं आप। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताएं मुझे इसको कन्वर्ट करके, इसको रिपीटेडली
2 से डिवाइड करते जाएं, रिमाइंडर्स को यहाँ पे प्लॉट करते जाएं, क्या आता है? इफ यू हैव डन इट करेक्टली आपके पास आना चाहिए, लेट मी डू इन द कैलकुलेटर मोड 4। तो मेरे पास 789 है, इसको मैं बाइनरी में करता हूँ तो आपके पास जो कोड है वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, इट विल बी अ बिग कोड। ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेटर से अगर हम करें टू सेव द वर्किंग टाइम, ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप वही तरीका कार जो आपको बताया था, रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाएं, रिमाइंडर्स पॉपुलेट करते जाएं, लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड के पास। ठीक है, अब ये वाला जो कोड है और ये वाला है, देखें, दिस इज दिस सिमिलर। ठीक है, तो दिस BCD कोड इज नॉट इक्वल टू द बाइनरी कोड। ये सोचने वाली बात है कि ये डिफरेंट है। तो दिस इज नॉट अ रेगुलर बाइनरी कोड, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन इन द बाइनरी डिजिट्स, इट इज नॉट अ बाइनरी कोड। ठीक है, तो ये 789 में आपने इंडिविजुअल डिजिट्स को 4 बिट्स के अंदर जो है इसके कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज योर रेगुलर बाइनरी कोड। और 4 बिट्स आपको इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि 3 बिट्स में आप खाली 7 तक काउंट कर सकते हैं, और आपके डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में तो 9 तक जा रहे होते हैं डिजिट। ठीक है, तो आपको 4 बिट्स के अंदर काउंट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप बिट्स देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम 10 बिट्स के अंदर हो गया, जबकि यहाँ पे आपको 2 बिट्स एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने पड़े। ठीक है, तो दिस इज नॉट द रेगुलर बाइनरी कोड, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग सिनारियो भी एक है, ये आप किताब में देखेंगे अगर पेज नंबर, ठीक है, अगर आप ये पेज नंबर 19 के ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर वो आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं कि लेट से आपने 789 के अंदर लेट से आपने 12 ऐड करना था। ठीक है, 789 के अंदर आपने 12 ऐड किया तो क्या आता है, 9 10 11 8 9 10 801। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन अगर आप इसमें करेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल में, तो क्या कैसे करेंगे आप? ठीक है, उसका तरीकाकार और रूल्स हैं, बुक में मेंशन्ड है, ये पेज नंबर 19 पे। ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट द पेज नंबर 19, ठीक है, आपने जैसे 789 को कन्वर्ट किया, इसी तरह से आप 12 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 12 की जो कन्वर्जन है वो क्या होगी, 12 की जो कन्वर्जन है वो बनेगी 8 9 10 11 12। ठीक है, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 2 इज 4। ठीक है, मेरा ख्याल से यही बनेगी 12 की जो कन्वर्जन है वो। बाइनरी में तो ये बनती है, लेकिन BCD में क्या बनेगी? BCD में आप 2 को अलग से लेंगे और 1 को अलग से लेंगे, तो 1 की ये बन गई और 2 की ये बन गई। ठीक है, 2 की ये बन गई, 1 की ये बन गई, तो इसका जो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड है वो ये बनेगा 12 का। ठीक है, अब आपने इनको अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे 9 के नीचे 2 को ऐड किया था, तो आप 9 के कोड को नीचे 2 के कोड को ऐड करेंगे, और 8 का जो कोड है उसके नीचे आप 1 के कोड को ऐड करेंगे, और 7 के कोड के नीचे कुछ नहीं बचा होगा। ठीक है, तो अब आप जब इसको ऐड करते हैं तो क्या रूल्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं? वो रूल्स ये हैं कि जब आप 9 को 2 के साथ ऐड कर रहे होंगे और इनके BCD कोड्स को लेके कर रहे होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1001, और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0010। इसी तरह से आप जब 8 को कर रहे होंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा, और उसके नीचे आप इस 1 को ऐड कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0001। इसी तरह से 7 के नीचे आपके पास कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इनको इंडिविजुअली अब ऐड करेंगे जैसे कि हम करते हैं रेगुलरली। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1। ठीक है, अब आप जब देखेंगे तो 1011 का आप इक्विवेलेंट देखते हैं तो क्या बनता है, 1011 का डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है 8 9 10 11। ठीक है, अब 11 क्योंकि अब 9 से बड़ा हो गया, और आप इन 4 डिजिट्स में 9 तक के डिजिट्स को इंटरप्रेट करना चाह रहे थे,
और 11 क्योंकि अब 9 से बड़ा हो गया, तो फिर आपको एक, जब तक ये 9 के अंदर रहेंगे डिजिट्स, 9 तक रहेंगे, तो इस तरह से इसका एडिशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन जैसे दूसरे वाले को आप ऐड करें तो क्या रहे, 9 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तीसरे वाला जो है ये तो आई साथ रहे। ठीक है, अब आपके पास जो मसला है वो क्या है, मसला ये है कि आपके पास जो ये वाला डिजिट आ रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि ये 9 को एक्सीड कर गया। ठीक है, तो जब भी ये 9 को एक्सीड करेगा तो आपके पास एक आर्टिफिशियल टेक्निक होती है, वो ये होती है कि आप इसके अंदर ऐड करते हैं 0110। ठीक है, यू आर्टिफिशियली ऐड 0110 टू इट एंड द रिजल्टिंग नंबर इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का मतलब क्या होता है, 0 कैरी 1। ठीक है, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो जाता है, 2, 2 का कोड क्या होता है, 10। बाइनरी में 2 इज इक्वल टू 10, तो 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 1 प्लस 1 इज अगेन 2, तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, एंड नाउ 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ, ये वाला जो आपका डिजिट है ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 ही आना चाहिए था। ठीक है, और ये वापस से 1 ही है, और ये वाला जो 1 है ये क्या बन गया, कैरी बन गया। ठीक है, दिस वन बिकम्स अ कैरी, तो ये जो कैरी है ये इस जगह पे आ जाएगा, और इस जगह आपके पास क्या आ रहा था, आपके पास आ रहा था 9, 1001 इज इक्वल टू 9, तो 9 में जब ये कैरी 1 गया तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, ये बन गया 10, तो यहाँ वाला 0 आ जाएगा, और यहाँ वाला जो कैरी 1 है इधर जाएगा, और ये क्या था, 7 था, तो 7 प्लस 1 इज 8। ठीक है, तो ये ट्रू एल्जिब्रा में इस तरह से मैप हो जाता है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, या पेज नंबर 19 पे जाके देखिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप बाइनरी कोडेड डेसिमल के इंडिविजुअल डिजिट्स को इंडिविजुअल डिजिट्स में ही ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाइनरी कोडेड डिजिट्स को दूसरे वाले के बाइनरी कोडेड डिजिट्स के अंदर इंडिविजुअली ही ऐड करते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम हैपेंस कि अगर इसका टोटल का जवाब 9 से ऊपर चला जाता है, 9 से ऊपर जाने का मसला ये है कि आपके पास 10 या 11 या उससे जायद कुछ हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो जाहिर बात है फिर आप उसको तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, यहाँ पे तो आपके पास हर पोजीशन पे 9 तक जा सकती है चीज़। तो फिर आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक कोड 0110 ऐड करते हैं उसके अंदर, और उसका जो जवाब आता है वो आपका ट्रू ट्रू आंसर बन जाता है, यानी कि इस पोजीशन पे 1 आना चाहिए था तो ये बाकी में अब 1 बन गया। तो ये जो कैरी का डिजिट है, दिस कैरी अगेन गोज इनटू द सेकंड डिजिट। ठीक है, एंड व्हेन इट गोज इनटू द सेकंड डिजिट, ओरिजिनली आपके पास यहाँ पे जवाब आ रहा था 9, और आना चाहिए था यहाँ पे डिजिट 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैरी जब इधर गया तो ये 9 प्लस 1 से 10 बन गया, तो यू गेट अ 0 हेयर एंड कैरी 1 हेयर, और यहाँ का जो 7 था वो उस कैरी 1 से 8 बन गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास ये जो आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल में, इट विल बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू मैथमेटिकल एडिशन। ठीक है, ये बात आपको सबको समझ में आ गई है? ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप पेज 19 पे इसको जाके देख सकते हैं कि हम ये स्पेशल कोड ऐड करते हैं 0110, विच इज अ मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ 6 इन द बाइनरी। ठीक है, तो आप 6 ऐड करते हैं टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम कि 9 से ऊपर अगर आपका डिजिट जा रहा है, अगर 9 से कम रहता है तो फिर आप ये आर्टिफिशियल कोड नहीं इंसर्ट करते। ठीक है, तो दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ द बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, आखिरी जो है वो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, विच इज द ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड जो है वो क्या होता है, ठीक है, ग्रे कोड अगेन आई डोंट हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक है। ग्रे कोड इज अनदर डिपिक्शन ऑफ अ बाइनरी कोड फॉर द डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये खास इन्होंने कोड्स दिए हैं। ठीक है, दिस इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग वैल्यूज इनटू डिजिटल वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आपके पास एनालॉग वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट जो ग्रे कोड्स हैं वो किस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं। ठीक है, 0 का जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड है वो है ऑल 4 जीरोस। ठीक है, 1 का जो है वो है 0001, 2 का जो है वो है 0011, 3 का जो है वो है 0010,
4 का जो है वो है 0110। ठीक है, तो इफ दिस यू हैव दीज एनालॉग वैल्यूज, ठीक है, और उसको आप डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कुड यूज दिस कोड। अब इसके अंदर बेसिकली जो आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये कि जब हम बाइनरी में काउंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, 0000, उसके बाद आता है 0001, फिर आते हैं 0010। ठीक है, 4 जो है वो बन जाता है 0, सॉरी 0 से काउंट करते हैं ना, दिस इज 0, सॉरी 0123 0011, फिर 0100, दिस इज 4। ठीक है, अब ये देखें ये वाले जो कोड हैं ये इससे डिसिमिलर हैं, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, 0 का कोड मिल रहा है, 1 का कोड मिल रहा है, लेकिन 2 से डाइग्रेशन शुरू हो गई। ठीक है, 2 का कोड 3 में आ रहा है, 3 का कोड 2 में आ रहा है, और 110 जो है ये बनता है आपके पास 6। ठीक है, तो ये 6 का जो कोड है वो 4 में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 में आता है ये कोड 0110, और 0101 आता है 5 के अंदर। तो जो 6 का कोड है वो यहाँ पे 4 में आ रहा है। ठीक है, तो ये डिसिमिलर है टू द कन्वेंशनल बाइनरी कन्वर्जन। तो ये क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंस तो 1 बिट का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ पे आप देखें तो 2 बिट्स में फर्क आ गया। ठीक है, इसकी ये बिट 1 से 0 चली गई और ये 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बिट में डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ पे 2 बिट में आ रहे हैं। और अगर आप इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे फिर 2 बिट का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो 3 बिट्स का डिफरेंट आ रहे हैं। इसकी ये बिट भी फ्लिप हो गई, ये भी फ्लिप हो गई और ये भी फ्लिप हो गई। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा 1 का ही डिफरेंस आएगा, 1। ठीक है, इसको और इसको देखेंगे तब भी 1 बिट का डिफरेंस है, क्योंकि इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम है, ये वाली फर्क हुई। अब आप इसको और इसको देखेंगे तब भी 1 बिट का डिफरेंस है, इसकी खाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में फर्क है। अब आप इसको और इसको देखेंगे तब भी 1 का फर्क है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ फर्क आया। तो ग्रे कोड इस्तेमाल करने का ये फायदा है कि जब आप एनालॉग वैल्यूज को उसके इक्विवेलेंट डिजिटल कोड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जी सादेन, क्वेश्चन है आपका सादेन? यस सर। जी, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या चीज? सर ये जो आपने बताया कि 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है, ये किससे आ रहा है? 1 बिट का जो डिफरेंट है बेसिकली हम कह रहे हैं जैसे आपके पास दो नंबर है ना, 1011, और मैंने कहा एक और नंबर है वो है 0011। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स विच आर डिफरेंट इज, ये बिट तो सेम है। ठीक है, ये वाली बिट भी सेम है, मतलब ऊपर और नीचे का डिजिट सेम है, ऊपर और नीचे का डिजिट सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया तो मैं कहूँगा इन दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है। ठीक है, 3 बिट पोजीशंस पे सेम ही है और चौथी बिट लोकेशन पे डिफरेंस आ गया, तो मैं इस चीज को डिफरेंस कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल रेगुलर बाइनरी कोड में देखें तो पहले डिजिट और दूसरे डिजिट में 1 बिट का डिफरेंस है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्क है इसकी, बाकी तीन तो जीरो ही है। अब आप दूसरे और तीसरे में देखें तो आपके पास ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, यहाँ फर्क आ रहा है और यहाँ आ रहे हैं, तो 2 बिट का फर्क आ गया। ठीक है, अब आप इसको और इसको कंपेयर करें तो आपके पास ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, और यहाँ 1 बिट का डिफरेंस है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ 1 बिट का डिफरेंस है। अब आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ये बिट सेम है, एक का फर्क आ गया, दो का फर्क आ गया, तीन का फर्क आ गया। और अब आप ग्रे कोड में अगर जाएं तो ग्रे कोड में हर जगह आपको 1 का ही डिफरेंस नजर आ रहा है बिटवीन द कंसेक्यूटिव पोजीशन। तो बेसिकली ग्रे कोड जब इस्तेमाल किया जाता है जैसे आपके पास कोई सेंसर है और उस सेंसर की एनालॉग आउटपुट है, जैसे आपने कहा टेम्परेचर का सेंसर है, और टेम्परेचर का जो सेंसर है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका वोल्टेज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्रीज पे उसका वोल्टेज है 0, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो 1 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, तो जैसे जैसे हीट करते जा रहे हैं इसका वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। अब मैं उसकी अगर बाइनरी में डिपिक्शन करना चाह रहा हूँ या कोड के अंदर, डिजिटल कोड के अंदर, तो अगर मैं ये तरीका एक कार अपनाता हूँ तो इसमें यह है कि मेरे पास कभी कभी एकदम से 3 बिट्स के फर्क आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन रेगुलरली मेरे पास सिर्फ 1 बिट का फर्क आता है। तो उससे मेरे पास फायदा ये होता है कि कभी कभी मेरे जो सिस्टम्स होते हैं डिजिटल सिस्टम्स वो बहुत, या यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन अगर बहुत तेजी से हो रही है तो मेरे एक आध बिट जो है वो अगर तेजी से मेरे फ्लिप नहीं कर पाते। ठीक है, एक साथ 3 बिट फ्लिप हो जाते हैं और उसमें से एक बिट और दूसरे बिट को फ्लिप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है,
तो ये मेरे जो सिस्टम है इसके अंदर लैग आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर इस वाले सिस्टम के अंदर लैग आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाली बिट पहले फ्लिप हो गई और इसको फ्लिप होने में देर लगा और इसको फ्लिप होने में देर लगा, तो मेरे पास ना एरर्स आ सकते हैं सिस्टम में। इसमें क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही बिट को फ्लिप कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास इस किस्म का कोई एरर नहीं आ सकता कि मल्टीपल बिट्स के फ्लिप होने में आगे पीछे फ्लिप हो रही हैं चीजें। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई इस तरह का सिस्टम है तो उसके अंदर एरर आने के चांसेस हैं कि अगर मैं मल्टीपल बिट्स को फ्लिप करवाना चाहता हूँ। इट्स अ फास्ट सिस्टम और मैं मल्टीपल बिट्स को फ्लिप करवाना चाहता हूँ और एक बिट जो है वो तेजी से फ्लिप कर जाती है, दूसरी को फ्लिप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इन सिस्टम्स के अंदर एरर आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका ग्रे कोड। ठीक है, जो लास्ट वाला आपके पास कोड है सर जी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि गिरे कौन सा है और वो एनालॉग कौन सा है? अगर हमें गिरे दिया हुआ हो, हम वो 6 वाले को समझें कि वो एनालॉग के अंदर, हालांकि वो तो 4 के अंदर होता है गिरे का। नहीं तो आपको यस आपको तो ये कंफ्यूजन मुझे भी। हाँ, तो ये जो है ये बेसिकली आपको मैं रट्टा लगाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप समझें। ठीक है, इसके अंदर तो ये बाइनरी इंक्रीमेंट है ना, ये तो आपको पता है, ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी आईटीसी कोर्स में, कि इसके अंदर बाइनरी में इंक्रीमेंट है। ये बेसिकली जो डेसिमल नंबर है यहाँ पे, यही उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू है, क्योंकि ये 2 पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 पावर 1 को, ये 2 पावर 2 की पोजीशन को, और ये 2 पावर 3 की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट 2 पावर 0 2 पावर 1, दिस इज जस्ट अ मैपिंग। ठीक है, 0 का कोड ये है, इस 1 का कोड ये है। इत्तेफाक की बात है कि ये 0 और 1 यहाँ पे भी मैच कर रहे हैं, लेकिन 2 से फर्क आ गया। ठीक है, 2 और 3 का कोड जो है ये आपको फ्लिप लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये 2 का कोड होता है और ये 3 का कोड होता है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये वाली कन्वेंशन यूज ही नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, ये जो ये नंबरिंग सिस्टम वाली कन्वेंशन है, मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा। मैंने ये मैपिंग बना दी है कि बस ये 0 का ये कोड है, 1 का ये कोड है, 2 का ये कोड है। ठीक है, अब जो मेरे मतलब इसके पीछे अंडरलाइन प्रिंसिपल है, ये मैं आपको रट्टा लगाने को तो नहीं दे रहा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे याद करके बताएंगे कि ये 4 जो है उसका कोड, गिरे कोड तो ये होता है और एक्चुअली 4 की रिप्रेजेंटेशन ये होती है। तो मैं रट्टा लगाने को नहीं कह रहा, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर है कि कोई सेंसर है, उस सेंसर का जो वोल्टेज है वो वो बदलना शुरू हो जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये कोई बॉयलर के अंदर मैंने टेम्परेचर गेज डाला हुआ है और ये एनालॉग टेम्परेचर गेज है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसका जो वोल्टेज है, एनालॉग वोल्टेज, वो बढ़ता जाता है, 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मेरी ये वाली चेन स्लो है, अगर ये वाली मेरी चेन स्लो है तो मुझे कोई मसला नहीं है, 0 वोल्ट के इक्विवेलेंट ये वाला कोड आ जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट ये वाला आ जाएगा, 2 का। लेकिन लेट से ये टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, अगर ये टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया और मैं ये वाला कोड इस्तेमाल कर रहा होता, तो प्रॉब्लम ये आती कि 0 से 1 वोल्ट पे जब ये जाता तो उसका डेसिमल कोड में एक एक बिट फ्लिप, एक बिट फ्लिप चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 से लेके 2 पे मैं जब जा रहा हूँ तो 2 बिट फ्लिप हो गए। ठीक है, ये बिट फ्लिप भी होना है और ये भी होना है। अगर ये एक साथ तेजी से फ्लिप कर जाते हैं तो मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये वाला बिट जो है थोड़ा सा स्लो फ्लिप होता है और ये वाला फ्लिप नहीं हो पाता, यानी कि ये एक स्टेज पे 000 4 0 ही बन जाता है। ठीक है, ये वाला फ्लिप हो जाता है और ये वाला थोड़ा सा सुस्त था फ्लिप होने में, तो ये अभी 0 ही रहा, ये 0 से 1 नहीं हो पाया, तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 0 0। तो मैं अपने सिस्टम में समझूंगा यार अभी तो 0 वोल्ट है रीडिंग सेंसर की, जो कि नहीं है, सेंसर की रीडिंग 3 वोल्ट जा चुकी है। लेकिन मसला ये था कि ये वाली बिट तो तेजी से फ्लिप हो गई और ये वाली सुस्ती ये फ्लिप नहीं हो पाई। तो मैं मल्टीपल बिट फ्लिप्स के बजाय मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा सिस्टम फास्ट है तो मैं बिटवीन ऑल्टरनेटिंग स्टेज या बिटवीन वन स्टेज एंड द नेक्स्ट सिर्फ मैं एक ही बिट फ्लिप करवाऊं, ताकि मुझे इस तरह का लैग का कोई मसला नहीं है कि कोई बिट फ्लिप हो गई, कोई होने से रह गई। तो हो तो गया है टेम्परेचर 3 वोल्ट, मैं लेकिन इसको 0 समझ रहा हूँ। क्यों 0 समझ रहा हूँ, क्योंकि ये 1 से तो फ्लिप होके 0 पे आ गया था, ये 0 सुस्त रहा, ये अभी 0 पे ही रहा था, ये 1 पे फ्लिप नहीं हुआ था। तो मैं इसको ऑल 0 समझ के मैं अपने सेंसर की रीडिंग को मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। मिस इंटरप्रेट करने का क्या डिजास्टर्स नुकसान हो सकता है, ये डिजास्टर्स नुकसान हो सकता है
कि फॉर एग्जांपल बॉयलर का अगर टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया तो मुझे अपना फ्लेम को कम करना था, वरना बॉयलर फट सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तो अपने मजे से ठंड में बैठा रहा, क्योंकि ये वाली बिट तेजी से फ्लिप हो गई थी और ये वाली फ्लिप नहीं हुई थी, तो ये ऑल जीरोस बन गया। मैंने फ्लेम को कम ही नहीं किया, मैं समझ रहा हूँ भाई यार अभी तो टेम्परेचर जीरो ही है, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है फ्लेम को कम करने की। और इतनी देर में ज़बरदस्त धमाका हो गया और मेरा बॉयलर फट गया। ठीक है, अब आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, तो एक बिट फ्लिप होना आसान है तेजी से, मल्टीपल बिट फ्लिप्स होना एक साथ तेजी से। अगर मैं इसको कोई टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का मार्जिन है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर माई सिस्टम इज वेरी फास्ट, ठीक है, और मुझे बिल्कुल मिली सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स में एक्शन लेना है और मेरे बिट फ्लिप्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैं उसकी रीडिंग को मिस इंटरप्रेट कर सकता हूँ और मैं कोई करेक्टिव एक्शन लेने में देर कर सकता हूँ। जैसे मुझे बॉयलर का एकदम से फ्लेम कम करना था और मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी सेंसर की रीडिंग को जीरो ही समझा, हालांकि वो थ्री पे गई थी। लेकिन क्यों मैं जीरो समझा? क्योंकि ये वाला तो फ्लिप होके, सॉरी, 2 पे चली गई थी और मैं उसको अभी तक जीरो समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 तो फ्लिप होके 0 पे चला गया और ये 0 अभी फ्लिप नहीं हो पाया था, ये अभी 0 पे ही रहा, तो मुझे ऑल 4 जीरोस दिखने लगे। ठीक है, तो अब ये तो चले बिटवीन ऑल्टरनेट था, लेकिन ऐसा डिजास्टर हो सकता है कि मैं 6 की रीडिंग को हो सकता है मैं 1 समझ रहा हूँ और इतने में धमाका हो जाए, क्योंकि ये फ्लिप होने में टाइम लग रहा था मल्टीपल बिट्स को एक साथ। तो यहाँ पे एक बिट ही फ्लिप हो रहा है बिटवीन अ स्टेज एंड द नेक्स्ट स्टेज। तो ये अगर सिस्टम मेरा फास्ट भी चल रहा है तो ये एक्यूरेटली उसके कोड्स को इंटरप्रेट करता जाएगा। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? ठीक है, अब क्लियर है सबको? ठीक है, ये मैं आपको रट्टा लगाने को नहीं दे रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट है ये कि ग्रे कोड और एक नॉर्मल बाइनरी जो कोड है उसके अंदर क्या फर्क है और व्हाई डू वी यूज द ग्रे कोड। ठीक है, प्लीज माइक का नॉइज आ रही है? ठीक है, माइक प्लीज जी। अच्छा, एक लास्ट कोड है विच इज कॉल्ड द एस्की कोड। ठीक है, एस्की कोड जो है ये भी बेसिकली फिक्स कोड्स होते हैं, ये बाइनरी वे में नहीं डिटरमाइन करते। आपका जो कंप्यूटर है उसका जो कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर आपके पास जेड है, एक्स है और इस तरह से मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से सेमी कॉलन है आपके पास। ठीक है, आपके पास कॉलन की है, आपके पास इन्वर्टेड कॉमास है, एक्सेट्रा। उसके बाद ये लोअर केस भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जेड एक्स भी ये कैपिटल है, लेकिन ये लोअर केस भी यूज़ कर रहे होते हैं आप। तो इस कीबोर्ड के अंदर जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, इसका भी बाइनरी कोड एक कंप्यूटर जहरी बात है इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बाइनरी लॉजिक, करंट ऑन है ऑफ है, या वोल्टेज ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो आप डिस्क्रीट स्टेट्स में ही, डिस्क्रीट और बाइनरी स्टेट्स में ही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जब आप अपने कीबोर्ड पे जेड दबाते हैं तो कंप्यूटर इसका कोई बाइनरी कोड देख रहा होता है। ठीक है, अब ये जो कोड है ये उस तरकीब से नहीं आ रहा होता, ग्रे कोड की तरह भी ये इस तरह से नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक डेसिमल नंबर को तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा हमने देखा था, लेकिन अब मैं जेड को कैसे करूं? ये तो है ही नहीं कोई नंबर, ये तो एक अल्फाबेट है। या ये पंक्चुएशन मार्क जो है ये भी कोई नंबर नहीं है, ना ये अल्फाबेट है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, हमने कंप्यूटर के अंदर एक एस्की कोड्स बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड, जिसका मतलब यह है कि कीबोर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इवन स्पेस बार जो आपकी होती है उसके लिए भी उसने कोई एक बाइनरी कोड्स बनाए हुए हैं पहले से। ठीक है, तो ये बाइनरी कोड मैंने कह दिया ये स्पेस बार का है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कोई आर्बिट्रेरी बाइनरी कोड बना दिया, मैंने कहा ये ए का है। ठीक है, फिर कोई आर्बिट्रेरी कोड्स मैंने बना दिया, मैंने कहा ये स्मॉल ए का कोड है। तो ये फिक्स कोड्स हैं विच आर नोन एज एस्की कोड्स, एंड दे आर being used on your computer and my computer and everyone else's computer। ठीक है, और ये स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, तो जब भी आप कोई इनपुट डिवाइस कंप्यूटर लेते हैं और उसमें ये कीज दबाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर वो ए जो है वो इस तरह से कोई बाइनरी कोड होके जा रहा होता है, वो जो सेमी कोलन है वो कोई इस तरह का बाइनरी कोड होके जा रहा होता है, जो कोलन है वो कोई बाइनरी कोड होके जा रहा होता है। और कंप्यूटर इसकी मैपिंग जानता है कि ये वाला जो कोड है इसका मतलब है कैपिटल है, ये वाला जो कोड है इसका मतलब है स्मॉल है। ठीक है, तो दिस इज बीइंग डन थ्रू द मैपिंग। ठीक है, तो फर्क ये है कि ग्रे कोड भी एक मैपिंग थी। ठीक है, जो आप कन्वर्ट कर रहे थे वो मैपिंग नहीं थी, वो एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है कि भाई 8 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है वो है 1000, क्योंकि पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज 2 raised to the power 3 विच इज इक्वल टू 8। तो 2 raised to the power 3 की जगह पे आपने 1 कर दिया,
2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर 0 की जगह पे आपने 0 सेट कर दिए, तो वो आपका बन गया 8 इन द डेसिमल। ठीक है, तो इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, 2 पावर 3 की पोजीशन पे खाली 1 आ रहा होता है। दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब इसके पीछे कैलकुलेशन है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ कैलकुलेशन, दिस इज अ मैपिंग। ए के लिए रट्टा लगा लो भाई, ये कोड है। स्मॉल ए के लिए रट्टा लगा लो, ये। जैसे ग्रे कोड था, उसके अंदर भी वो रट्टा लगा के आपने कोड्स बना दिए थे। लेकिन उस कोड में क्या फर्क था? उस कोड में ये फर्क था कि उस कोड में और नॉर्मल बाइनरी कोड में ये फर्क था कि बिटवीन सक्सेसिव स्टेट्स एक बिट फ्लिप आ रहा था, जबकि एक रेगुलर बाइनरी कोड में मल्टीपल बिट फ्लिप्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम बहुत फास्ट है और एक स्टेज और दूसरी स्टेज में तेजी से आपकी ट्रांजिशन आ गया और बिट फ्लिप स्लो हो गए उस ट्रांजिशन के मुकाबले में, तो आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं चीज़ों को। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे बॉयलर का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया था और मुझे एक खास थ्रेश होल्ड पे उसका फ्लेम कम करना था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे बिट फ्लिप स्लो आगे पीछे हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये टेम्परेचर नहीं, अभी तो कम है, और इतनी देर में धमाका हो गया। ठीक है, तो वो भी एक मैपिंग थी। अब ये जो एस की कोड है, ये भी एक मैपिंग है फॉर योर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड। उसमें आप पंक्चुएशन मार्क भी आ सकते हैं। पंक्चुएशन मार्क की अब कोई डेसिमल वैल्यू ही नहीं है कि मैं ये वाली तरकीब इस्तेमाल करूं उसको कन्वर्ट करने की, या अल्फाबेट्स हैं। तो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड मैपिंग, और ये फिक्स मैपिंग पता होती है कंप्यूटर को पहले से। तो जब आप ए दबाते हैं, तो ए के बदले वो उसको उस 1000 करके उसको सीपीयू में भेजता है। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो प्रिंटर को ए की जगह उसका एस की कोड भेज रहा होता है। इसी तरह से आप कोई स्क्रीन के ऊपर कोई हरफ देखना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन के उस पिक्सेल्स को जलाने के लिए, उस लोकेशन पे उन पिक्सेल्स को जलाने के लिए उसका एस की कोड ट्रांसफर करता है अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑन द स्क्रीन के कहाँ पे ये एस की कोड के जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले करा दो। ठीक है, तो दिस थिंग्स आर आई थिंक प्रीटी क्लियर नाउ। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स अबव द स्केड्यूल। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस सर। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट अ क्लास। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। क्लास लीडर आप अटेंडेंस प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा इस क्लास की भी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस अटेंडिंग दिस क्लास। ठीक है, चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज।